आज सुबह-सुबह ही मैंने बेड़ा ले लिया था कपड़े धोने का और मैंने सोचा था कि आज पूरे दिन भर चाहे कपड़े ही धोने पड़े बट कंप्लीट तो करके रहूँगी क्योंकि आज धूप भी बहुत अच्छी लगी हुई थी और मौसम का ना अब सर्दियों में कोई पता नहीं होता कब ख़राब हो जाए, तो फिर गीले कपड़ों में ना स्मेल आने लगती है और अभी लाइट भी थी, तो मैंने सोचा चलो पहले धो लेती हूँ। एक तो मशीन में डाल दिए थे, दूसरा मेरे इतने सारे कपड़े नीचे धोने को पड़े थे और साथ में एक बकेट अलग से थी। इसके बाद भी और कपड़े थे, बेडशीट और रज़ाई के गिलाफ वगैरह, तो मैंने सोचा चलो पहले इतना धोती हूँ। फिर मशीन यहाँ पे शुरू कर दी, कुछ कपड़े हाथ से धोने लगी क्योंकि और कोई काम मैंने अभी नहीं करना था, बस पहले कपड़े का ही काम करना था। धूप आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी-सी मेरे पीछे, हमारे को ना धूप काफ़ी लेट लगती है, तो जस्ट अभी धूप लगी थी। कई बार ना मैं धूप से पहले ही ये वाले काम करना शुरू कर देती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता यार पूरे दिन भर बस एक ही काम में फँसे रहो। बट कपड़े इतने ज़्यादा थे, मेरे को लगा कहीं बीच में लाइट चली गई या कई बार ना डिम भी हो जाती है हमारे को, तो कुछ कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, कुछ मशीन में धुल जाएँगे ताकि जल्दी हो जाए, बैठे भी क्या ही रहना। और कपड़े आप देख रहे हो पूरा लेंटर मैंने भर दिया था, यहाँ तक कि ऊपर सीढ़ियाँ भी। फिर भी कुछ कपड़े बच गए थे तो मैंने लगा दिए यहाँ पे निचली साइड ताकि टाइम से सूख जाए और इनमें स्मेल ना आए। किचन में आई तो लंच टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो चावल डाल देती हूँ। और इधर ना छोटा चूल्हा लगाया हुआ था काफ़ी टाइम पहले से हम लोगों ने, बड़ा चूल्हा किसी ने भी अभी नहीं लगाया था। पहले जब मैं आई थी एक बार हम ट्राई कर रहे थे दूसरे चूल्हे लगाने की, वो ना ख़राब हो गई थी, उसकी एक पेन जैसी वो निकल गई थी, तो उसको हमने साइड में रख दिया और मैं वापस चली गई थी। तो ये लोग ना सिंगल ही चूल्हा यूज़ कर रहे थे। ये जो आप देख रहे हो ना डबल वाला चूल्हा, ये हमारे शिमला के रूम का है। जब हम शिमला में रहते थे तब उस टाइम पे होता था हमारे पास। ये जब रूम खाली किया था तभी वापस ला दिया था, बट इन्होंने नहीं लगाया हुआ था, बोलते शायद ये भी नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास ना 3-4 चूल्हे हो गए अलग-अलग रूम के। मैंने कहा कोई ना कोई तो चलेगा, फिर ये अकेली जगह है तो यहाँ ना मैकेनिक आना भी थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं होता, नहीं आते हैं इधर को, गाँव में फिर भी आ ही जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत मैकेनिकी खुद ही मैं कर देती हूँ। तो ये ना चल पड़ा था, मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ। कई बार ना ऐसे होता है कि सिंगल चूल्हे पे नहीं बना पाते, कई बार अक्षी रोने लग जाती है, दूध गर्म करना होता है या फिर एक साथ चावल बनाने हैं, चाय बनानी है, कुछ भी अगर कोई आ ही गया एकदम से, तो मेरे को लग रहा था सिंगल चूल्हे पे नहीं हो पाएगा। हम लोग आग वाले चूल्हे पे खाना बनाते हैं बट वो ना फुर्सत का काम होता है, जब हम लोग फ्री और टाइम बहुत ज़्यादा है तब बना सकते हैं, बट एकदम से अगर हमने खाना वगैरह बनाना है, थोड़ी जल्दी में करना है, तो सिंगल चूल्हे पे नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं ना करने से क्या नहीं होता। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा बहुत इसके बर्नर में थोड़ा बहुत कुछ जमा हुआ था, बस वो साफ़ किए और माचिस से ऑन किया। मेरे को लग रहा था अगर कहीं लाइटर से नहीं जला तो हमें ना ये ना हो कि ये चल ही नहीं रहा, चलो पहले माचिस जला के देखती हूँ, और ये चल भी पड़ा। तो यहाँ पे मैंने फिर चावल लगा दिए थे और हमने बनाई थी आज लंच में राजमा की दाल और मेरी सासू माँ ने बनाई थी हरी सब्जी। फिर हम लोगों ने लंच किया और उसके बाद मेरा काम होता है कि बर्तन धोना और किचन की साफ़ सफाई करना। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो मैंने सारा काम कर लिया था, गैस साफ़ किया, बर्तन धोए और किचन की सफाई की। अक्षी अपनी दादी के साथ ना गैलरी में खेली थी, तभी मैं ये सारे काम कर पाती हूँ अगर इसको देखने वाला कोई हो, वरना करने तो फिर भी पड़ते ही, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा ये परेशान करती। फिर इसको देखने वाला अगर कोई होता है ना तो फुर्सत से काम किए जाते हैं। फिर थोड़ी देर मैं उन लोगों के साथ गैलरी में बैठी और अमित ना तब तक नीचे चले गए थे रोड के लिए। उतनी देर में उन्होंने बोला कि चाय भी लेके आई हो जब नीचे को आएगी। फिर मैं गई दोबारा से किचन में, चाय बनाई क्योंकि नीचे से ऊपर आना ना फिर मेरे को एकदम से ऐसे लगा कि चलो जब मैं नीचे को जा ही रही हूँ तो चाय भी लेकर जाती हूँ। बोलते मेरे को भूख भी लगी हुई है, तो मैं चाय और 2 चपाती उनके लिए लेकर गई। वो बैठ गए गाड़ी में, बोलते आराम से खाता हूँ, और साथ में नहीं बोले थे यार मिन्नी मेरी बाजू में बहुत दर्द हो रही है, हो भी रही होगी क्योंकि लकड़ियाँ फाड़ना इतना ईजी भी नहीं है, और जब तो बहुत टाइम के बाद हम कुछ काम करते हैं ना फिर तो दर्द हो ही जाती है। हम लोगों ने चाय पी और लगे अपने काम में दोबारा। लकड़ियाँ जितनी फाड़ी गई हमसे हमने फाड़ी और फिर भी हमारी ना पीछे बच गई, मतलब तीसरे दिन के लिए। अमित तो सुबह से चले जाते थे बट मैं लंच के बाद ही हमेशा जा पाई हूँ, मतलब दोनों दिनों में, क्योंकि सुबह यहाँ पे सारे काम निपटा के जाना होता था। फिर हम लोगों ने लकड़ियाँ ऊपर लाई और ये जो ढेर देख रहे हो ना ये हमने आज लाया था। उसके बाद खाना वगैरह बनाया और अभी ना हम लोग फ्री बैठे हुए थे खाना वगैरह खा के। अक्षी ना खेल रही होती है किचन में कई बार देर देर तक, तो यहाँ पे सब लोग थे, हम तीनों, मैं, सासू माँ और मेरे पति देव, अक्षी चौथी। तो मेरे ना एक सॉक्स जो मैंने बनाने को लगाए हुए थे वो कंप्लीट करने के लिए रहा हुआ था। मैंने सोचा अगर मैं ऐसी बैठी रहूँगी और अपनी थकान को फ़ील करती रहूँगी तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे गप्पे तो लगा ही रही हूँ, तो इसको भी आज कंप्लीट कर देती हूँ। और फाइनली आज ये मेरा ना हो गया था पूरा। मेरे को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो अक्षी के पाँव बड़े हो जाए और तब तक मेरा ये ख़त्म ही ना हो या फिर सर्दियाँ ही ख़त्म हो जाए। तो आज मैंने इसको फाइनली कंप्लीट कर दिया। ज़्यादा नहीं रहा था इसमें, मेरे 6-7 सिलाइयाँ ही रही थी निकालने के लिए।
तो गप्पो गप्पो में कब बन गया पता भी नहीं चला। और उसके बाद ना मैं सिल नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पास सुई नहीं थी। और ये देखो, ये मैं यहाँ पे काउंट कर रही थी कितनी कितनी सिलाइयाँ मेरे को निकालनी है, क्योंकि बच्चे के सॉक्स ना मैं पहली बार बना रही हूँ। अभी तक मैंने कभी बनाए नहीं थे। बड़ों के तो फिर भी मैंने कई बार बनाए हुए हैं, बट इसके लिए मैं पहली बार बना रही थी। मुझे लगता है कि ये ठीक बने हुए हैं। अभी मैंने इसको पहना ही नहीं है। जब मैं इसको सिल के कंप्लीट करूंगी तो ज़रूर आप सबके साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी मैं सॉक्स कंप्लीट करूंगी तो आप सबको बता दूंगी कि कैसे बने हैं। क्योंकि पहली बार बनाने में ना थोड़े से डाउटफुल होते हैं हम कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। और हमारी जो नॉन स्टॉप बातें हैं वो तो चली हुई थी, और वेट कर रहे थे कि कब अक्षी को थोड़ी बहुत नींद आए। इसका ना साइन होता है नींद का, ये आंखें मलने लग जाती है, बट वो टाइम ना 11 बजे के आसपास होता है। इतनी देर तक तो हम लोग किचन में नहीं बैठते हैं। हाँ, 9:30 पौने 10 तक बैठते हैं। उसके बाद मैं ना रूम पे हीटर लगा के इसको खेलने देती हूँ, और खुद एडिटिंग वगैरह का काम जो भी मेरा रहता है वो मैं कर लेती हूँ, या कई बार थोड़े बहुत जो मेरे को स्टडी करनी होती है अपनी वो कर लेती हूँ। क्योंकि अब ना ये अपने आप में खेल लेती है, कई बार इतना मेरे को परेशान नहीं करती है। तो मैं भी अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो बस उसके बाद हम लोग भी चल पड़े थे रूम की ओर इसको सुलाने। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।